हेलो दोस्तों, जैन कैम यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हम टॉपिक ले रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके जो क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, एक तो आसान क्वेश्चन आते हैं और टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो इजी क्वेश्चन आते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, उस टॉपिक से रिलेटेड। उस टॉपिक का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये 12th के सिलेबस के अंदर आता है, लेकिन मेजरली ऑल एंट्रेंस एग्जाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसमें जो अपने को सबसे मेन चीज होती है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके ऊपर आपको काफी क्वेश्चन मिलते हैं कि इसका ये कोई आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछेंगे कि इसका ऑर्डर बताइए, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो ठीक है, और एक बात, ऑर्डर को मैं आपको थोड़ी बहुत बात पहले बेसिक क्लियर करना चाहता हूं कि ऑर्डर जो हम निकालते हैं वो एक्सपेरिमेंटली डाटा के थ्रू निकाला जाता है। ऑर्डर को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन को देख के हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर इतना होगा, ठीक है। ऑर्डर निकालना इतना एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू ऑर्डर निकाला जाता है, और किसी भी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। हम रेट लॉ देख चुके हैं। रेट लॉ क्या बोलता था कि जो रेट होता है वो इक्वल होता है कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है और जो उनकी जो पावर होती है वो, इसी को हम क्या बोलते थे, अल्फा प्लस बीटा को ही क्या बोला जाता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट जो ये अल्फा और बीटा है, इनका रिएक्शन के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उनसे कोई रिलेशन नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। तो इसकी कुछ ट्रिक्स होती है कि हम कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल देखते हैं। तो आइए हम ट्रिक्स की बात करते हैं। मैं आपको 4 मेथड बताता हूं जिससे कि आप क्या निकाल सकते हो इजीली। पहला मेथड तो क्या, ऑर्डर कैसे बता सकते हो, फ्रॉम दी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में रेट कांस्टेंट दे रखा हो, अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, उसकी क्या देखेंगे, यूनिट देखेंगे। और यूनिट को देख के हम क्या बता सकते हैं, ऑर्डर। यूनिट के बारे में मैं अभी यूनिट के बारे में भी हम वीडियो बना रहे हैं, उसको आप देखिए पहले। और जब आप क्या कर रहे हो, यूनिट को, अगर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट का पता होगा, डिफरेंस ऑर्डर के लिए डिफरेंस यूनिट होती हैं, तो आप इजीली बता पाओगे कि उसका ऑर्डर कितना होता है। फॉर एग्जांपल, किसी क्वेश्चन में आपको ये देते हैं कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू 3.2 इनटू 10 की पावर 2 पर सेकंड है, तो आप इजीली इस चीज को देख के आप इजीली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो। कैसे, मैं देखूं ये मैं क्या, हम इसको क्या देखेंगे, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखेंगे पर सेकंड, और हमें पता है कि पर सेकंड जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो किस ऑर्डर के लिए होती है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है। तो सबसे पहला मेथड तो अपना यही होगा कि हम किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को देख के हम डायरेक्टली क्या बता सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का हम ऑर्डर बता सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला मेथड और सबसे इजीएस्ट मेथड, इसके ऊपर काफी आपको क्वेश्चन मिलेंगे एंट्रेंस एग्जाम में। आपको इस मेथड को ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर रेट कांस्टेंट दे रखी हो, रेट कांस्टेंट गिवन हो, तो उसकी यूनिट को देख के हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड देखते हैं, क्या वो भी बहुत अच्छा मेथड है, उसके ऊपर भी आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वो मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या, आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि रेट डबल हो जाता है कंसंट्रेशन की पावर को, अगर कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें। रेट 4 टाइम्स हो जाता है अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर दें। तो देखिए, यानी कि क्या दिया होगा आपको, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और कंसंट्रेशन के अंदर वेरिएशन दे रखी होगी कि हमने इसको ये किया तो ये बन गया, इसको हमने ये किया तो ये बन गया। और हम देख चुके हैं रेट लॉ से कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। आपको ये बात ध्यान, अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाता है कि क्या बोल दिया कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डबल कर दिया, तो कंसंट्रेशन भी क्या होगी, डबल होगी, और ये n ऑर्डर। तो हम इजीली क्या बोल सकते हैं, उसके लिए ऑर्डर क्या आएगा,
उस रिएक्शन के लिए ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की वो रिएक्शन होगी। अगर आपको क्वेश्चन बोल दिया कि हमने रेट को 4 टाइम कर दिया तो कंसंट्रेशन 2 टाइम्स मोर होगी, तो इससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, ये कहां पर पॉसिबल हो सकता है, इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसको हम 2 की पावर दिस, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी आप इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। वो क्वेश्चन तो आपको यूनिट्स के तो क्या है, आपको आगे वेरिएशन ऑर्डर का पता करके आगे न्यूमेरिकल्स निकलवाएंगे, इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। कोई गिवन रिएक्शन होगी उसमें बोलेगा मैंने इसकी कंसंट्रेशन को इतना कर दिया तो रेट इतने टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो बताइए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ये मेथड भी है, इसको भी देख के हम इजीली क्या बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड की बात करें तो थर्ड मेथड कौन सा है भाई, थर्ड मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का क्या होता है, हम किसी भी आपको कोई ग्राफ गिवन होंगे और ग्राफ गिवन होकर क्या दे रखा है उनके बीच में कुछ रिलेशन, फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं कि किस किस के बीच में रेट के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, ये बोलेगा बताइए इसका, अगर कोई ऐसा ग्राफ दे रखा हो तो हम इजीली बता पाएंगे उसका ऑर्डर। यहां पर देखिए रेट की वैल्यू कांस्टेंट हो रही है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है बट रेट की वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, ये किसके लिए पॉसिबल है, जीरो ऑर्डर के लिए ये पॉसिबल है। हम देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं कि जो जीरो ऑर्डर के लिए रेट होता है वो किसके इक्वल होता है, रिएक्टेंट की पावर तो जीरो हो जाती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट, इसीलिए हम इसको देख के बता सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर के लिए होगा। आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो जो T हाफ है और एक इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है आपको रिएक्टेंट की और हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है, और इस ग्राफ को देख के हम क्या बता सकते हैं, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हमें पता है तो T हाफ होता है वो किसके इक्वल होता है 0.693 की पावर के, यानी कि उसका कंसंट्रेशन से कोई रिलेशन नहीं। तो थर्ड मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ को देख के भी हम क्या बता सकते हैं, इजीली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन मेथड आप इनको देख के इजीली बता पाओगे कि क्या है, हम किससे तो ये हमने तीन मेथड सीखे हैं, इनसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इजीली निकाल पाएंगे और इन्हीं मेथड का यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे करवाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप इनको ध्यान रखना, ये मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये इन चीजों को आप पढ़ के प्रैक्टिस करके देखें, अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।